द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एनसीपी के विधायकों ने बगावत तो कर दी, लेकिन जो समर्थक हैं एनसीपी के वो इनसे नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने बाकायदे इनके मुंह पर कालिक पोती है। आप देखिए, एक वीडियो सामने आया जिस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से एनडीए में शामिल हुए एनसीपी नेता पार्टी समर्थकों ने पोस्टरों पर काली स्याही पोत दी है। आप देखिए, वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। वीडियो देखकर आप अंदाजा लगाए किस तरीके से समर्थकों में गुस्सा है। समर्थक बाकायदे काली स्याही पोत रहे हैं उन विधायकों पर जिन्होंने अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं दिखाई है और अपने जनता के प्रति निष्ठा नहीं दिखाई है। उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, जिसके बाद ये विरोध की तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। विरोध किया जा रहा है, जनता सीधे तौर पर विरोध कर रही कि आखिरकार क्यों इस तरीके से आपने पार्टी छोड़ दी। समर्थक विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को काली स्याही पोती गई है। वन इंडिया हिंदी ने बाकायदे इस खबर को तरजीह देते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र एनसीपी समर्थकों का फूटा गुस्सा, शिंदे सरकार में शामिल नेताओं के पोस्टरों पर काली स्याही पोती है। तो शिंदे सरकार में जो शामिल हुए नेता हैं उन पर पोस्टर पर काली स्याही पोती गई है, जैसा कि आप साफ तौर पर वीडियो के माध्यम से आपने देखा। महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार 2 जुलाई को एक नया अध्याय जुड़ गया, जब शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के साथ कुछ नेता शिंदे सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद मिला तो छगन भुजबल मंत्री बने। एनसीपी के ये दिग्गज शिंदे सरकार के साथ खड़े हो गए हैं। वहीं इस बात से नाराज एनसीपी समर्थकों ने मुंबई में अजीत पवार के कदम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। शिंदे सरकार में शामिल हुए पार्टी नेताओं के पोस्टरों पर काली स्याही पोत दी है। इतना ही नहीं, अजीत पवार खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। इसी बीच डिप्टी सीएम पद मिलते ही अजीत पवार ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने नागालैंड मॉडल की आड़ लेते हुए खुद का बचाव किया। मतलब नागालैंड का जिक्र किया, उसकी आड़ में खुद का बचाव करते हुए नजर आए। लेकिन जनता इस बात को समझ रही है, समर्थक इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरीके से अजीत पवार ने सत्ता पाने के लिए, सत्ता का स्वाद चखने के लिए अपने परिवार के साथ, अपनी पार्टी के साथ यह बड़ी बगावत की है। सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही मकसद था, वो सत्ता थी। अब इसमें बचाव करने के लिए तरह तरह की बातें की जा रही हैं। अजीत पवार ये बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी की बैठक में शामिल हुए थे, यानी विपक्षी एकता की जो बैठक थी उसमें राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया था शरद पवार ने, इस वजह से नाराजगी थी। अगर नाराजगी थी तो नाराजगी जो है बैठकर भी बातचीत की जा सकती है, नाराजगी हल की जा सकती है। लेकिन इस तरीके से पार्टी छोड़ देना, पार्टी को अलविदा कह देना, ये किस तरह की वो है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो आप वो नागालैंड की बात कर रहे हैं, नागालैंड की बात कर रहे हैं। नागालैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस अजीत पवार ने अपना बचाव करते हुए कहा, शरद पवार का नागालैंड मॉडल याद दिलाया। उन्होंने कहा कि इसी साल नागालैंड विधानसभा चुनाव हुआ था। नागालैंड के विकास के लिए एनसीपी के 7 विधायक पार्टी के फैसले पर बीजेपी के साथ चले गए थे। यानी मतलब जनता के हित के लिए कहा जा रहा है, विकास के लिए, नागालैंड के विकास के लिए 7 नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसी तरह महाराष्ट्र राज्य की भलाई के लिए एनसीपी बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकती, ये सीधे तौर पे कहा है। मतलब नागालैंड की परिभाषा देते हुए यहाँ पर ये बात अजीत पवार ने कही है कि फिर क्यों नहीं जा सकते। आप समझिए, दरअसल नागालैंड में क्या हुआ था ये भी हम आपको बता देते हैं। इसी साल नागालैंड में विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनाव के दौरान एनसीपी ने एनडीपीपी बीजेपी के नेतृत्व वाली नागालैंड सरकार को अपना समर्थन दिया। एनसीपी के 7 विधायक थे और पार्टी के फैसले पर भी सभी विधायक बीजेपी के साथ चले गए। तो इसी बात का हवाला देते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। मतलब अब ये बता रहे हैं कि ये चीज़ें हुई थी इसलिए हमने जो है ऐसा किया। लेकिन आप साफ तौर पर जानते हैं कि ऐसी बगावत जो हुई है इसके पीछे क्या है। शरद पवार भी अब इस पर रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एनसीपी दफ्तर पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता अजीत पवार के पोस्टर पर लगाई कालिक। महाराष्ट्र 2019, अजीत पवार ने महाराष्ट्र में 2019 के बाद तीसरी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। एकनाथ शिंदे ने उनका स्वागत किया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम वो बन गए हैं। सूत्रों का दावा है कि अजीत पवार के साथ एनसीपी के 40 विधायक हैं। अजीत पवार के साथ एनसीपी के 8 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ भी ली है। अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने पर संजय राउत ने कहा कि जिन लोगों को बीजेपी जेल में डालने जा रही थी उन्हें अब मंत्री बनाया जा रहा है। यानी इसका सीधा संकेत यह है कि पहले शिवसेना में जो बगावत की गई थी वो भी डर के वजह से की गई थी, ईडी का डर, सीबीआई का डर, आईटी का डर, और अब जो एनसीपी में बगावत हुई है उसमें भी इन सभी का डर दिखाकर इनको मंत्री पद दिया गया है, यानी बगावत की गई है।
क्योंकि जो मंत्री बने हैं उनको जेल में होना था, उनके लिए चार्जशीट तैयार की जा रही थी, उनको जेल में भेजने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन अब वो मंत्री बन गए। अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। एकनाथ शिंदे कहने का अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, मतलब तीन इंजन चल रहे हैं। आप समझिए किस तरीके की बातें हो रही हैं। राज्य अब तेजी से आगे बढ़ेगा। अजीत पवार की बगावत पर शरद पवार ने कहा कि ऐसी बगावत पहले भी देखी है, फिर से पार्टी खड़ी करके दिखाई है। एनसीपी किसकी है ये लोग बताएंगे, ये सीधे तौर पे कहा है। अब महबूबा का भी बयान इसमें आ गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक खरीदने में जुटी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में एनसीपी नेता अजीत पवार को शामिल किए जाने के बाद पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रविवार को बीजेपी पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी विधायक खरीदने में जुटी है। महबूबा ने ट्वीट किया, बीजेपी ने जिस तरह से महाराष्ट्र में बार बार लोकप्रिय जनादेश को कमज़ोर किया है, उसकी निंदा करने के लिए कोई शब्द नहीं है। लोकतंत्र की न केवल हत्या की जा रही, बल्कि वे ऐसे घृणित कृत्यों को छिपाने के लिए राष्ट्रगान का उपयोग भी कर रहे हैं। अब शरद पवार ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, ये भी जरा आप समझ लीजिए। शरद पवार ने कहा कि आज का घटनाक्रम दूसरों के लिए नया होगा, मतलब जो लोग इसको देख रहे होंगे, जिस घटनाक्रम को देख रहे होंगे उसके लिए नया होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो घटनाक्रम हुआ है, जो अजीत पवार ने किया है, ये लोगों के लिए नया होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे महाराष्ट्र के लोगों, खासकर युवाओं पर भरोसा है। मेरा प्रयास रहेगा कि जितना संभव हो सके मैं राज्य और देश के भीतर यात्रा करूं और लोगों के साथ संबंध बनाऊं। हम राकपा का नाम लेकर किसी के कुछ भी कहने पर नहीं लड़ेंगे। हम लोगों के पास जाएंगे, जिन लोगों ने पार्टी लाइन का उल्लंघन कर शपथ ली, उन पर फैसला लेना होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि लोग चले गए, लेकिन मुझे उनके भविष्य की चिंता है। आगे भी कहा शरद पवार ने कि पार्टी के कुछ विधायकों ने अलग भूमिका निभाई है। कुछ विधायक दावा कर रहे हैं कि वो ही पार्टी हैं, मतलब उनको भी चेतावनी दी है जो समझ रहे हैं कि हम ही पार्टी हैं। जैसा कि अजीत पवार का कह रहे थे कि हम शामिल ही नहीं हुए हैं, हम पार्टी भी साथ लेके आए, हम चुनाव भी जो है एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। यानी वो ये दर्शाना चाह रहे थे कि सिर्फ हम नहीं अलग हुए हैं, पूरी पार्टी अलग हुई है। विधायकों ने कहा कि वो लोग, यही बात कही है शरद पवार ने कि पार्टी कुछ विधायकों ने अलग भूमिका निभाई। कुछ विधायक दावा कर रहे हैं कि वो ही पार्टी हैं। विधायकों ने कहा कि हमसे साइन करवाए गए। इस तरह की बगावत पहले भी देखी है शरद पवार। इस पर रामदास अठावले का भी बयान आया है। उन्होंने स्वागत किया, भाई स्वागत करेंगे। रामदास अठावले जानते हैं आप किस तरीके की भाषा रामदास अठावले बोलते हैं। अजीत पवार के सरकार में शामिल होने पर रामदास अठावले ने कहा कि अजीत पवार कुछ समय से नाराज चल रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि एनसीपी बीजेपी के साथ गठबंधन करे, लेकिन शरद पवार इससे सहमत नहीं थे। मैं अजीत पवार के फैसले का स्वागत करता हूँ। ये एक बड़ा बदलाव और एनसीपी और एमवीए के लिए बड़ा झटका भी है। छगन भुजबल जिन पर तलवार लटकी हुई थी, वो क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पवार साहब ने कहा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में वापस आ रहे हैं। छगन भुजबल ने कहा कि खुद पवार साहब ने कहा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में वापस आ रहे हैं और एक सकारात्मक संकेत के रूप में हमने विकास के लिए इस सरकार के साथ आने का फैसला किया है। तो आप समझ लीजिए किस तरीके से ये बगावत हुई और बगावत के बाद क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके से समर्थक नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब समर्थकों का ये कहना है, ये उनकी नाराज़गी की वजह है कि भाई हमने तो एनसीपी में रहते हुए विधायकों को वोट किया था जो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, अगर बीजेपी की विचारधारा हमको पसंद होती तो बीजेपी को हम वोट करते। तो साफ तौर पर आप समझ रहे हैं किस तरीके की चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जनता भी समझ रही है, समर्थक भी समझ रहे हैं। अगर उनको वोट देना होता बीजेपी को तो बीजेपी का विधायक बनवाते, लेकिन उन्होंने एनसीपी को इसलिए वोट दिया क्योंकि एनसीपी पार्टी को पसंद करते हैं जो अलग थी बीजेपी से। लेकिन आज उनके वोट पर, उनके जनाधार पर चोट किया गया, इसलिए वो कालिक पोत रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।